दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्राबाई विजियोलॉजी में। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से शनि देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। 29 जून 2024 के बाद से शनि देव वक्री अवस्था में चल रहे हैं और जिसकी वजह से जितनी भी तारामंडल की राशियां हैं यानी सभी 12 की 12 राशियों को कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और जिसमें खासकर जिन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उन लोगों की तो हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता हैं। तो फाइनली 15 नवंबर 2024 से शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं और शनि देव का ये मार्गी गोचर सभी 12 राशि वालों के जीवन पर किस तरह से बदलाव करेगा, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार 7:53 पर शनि देव मार्गी हो जाएंगे और इससे सभी राशियों के ऊपर बड़े ही शुभ फल मिलेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि सभी राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव आने वाले 5 महीने, तकरीबन 5 महीने, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, तब तक सभी 12 राशियों के अंदर किस तरह के मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, किन राशियों की जिंदगी के अंदर बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव होने जा रहे हैं, उन सब पर ही बात करेंगे आज हम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों मेष राशि या मेष लगन वालों के जब से शनिदेव वक्री हुए हैं, क्योंकि शनिदेव मेष राशि में लाभ भाव के अंदर वक्री हुए हैं यानी 11वें भाव के अंदर, और लाभ भाव आप सभी जानते ही हैं, सभी तरह के कार्यों से जो हमें लाभ प्राप्त होता है उसका भाव है 11वां भाव। जो भी हम कारोबार करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ भी जो कार्य करते हैं उसके अंदर जो हमारी डिजायर्स कंप्लीट होती हैं यानी इच्छा पूर्ति का भाव है 11वां भाव। और 11वें भाव के अंदर एक पाप ग्रह जब वक्री होता है तो सभी तरह के जो भी हमें जिंदगी के अंदर लाभ मिलने होते हैं उन सभी के अंदर रुकावटें पैदा हो जाती हैं। और मेष लगन के अंदर तो अगर हम देखें तो अभी जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष राशि पर शनि की 7.5 भी शुरू होने जा रही है अगले 7.5 साल के लिए। और जब से शनि देव वक्री हुए हैं जून के बाद से, तब से मेष राशि वालों की सभी तरह की इच्छा पूर्ति रुकी हुई है, सभी तरह के लाभ वगैरह रुके हुए हैं, धन भाव में संकट है, सभी कार्य बहुत ही धीरे धीरे चल रहे हैं और धन की या किसी भी तरह के पदार्थों, भौतिक पदार्थों की जो प्राप्ति है वो रुक रुक कर मिल रही है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, इनकम बहुत कम मिल रही है। फाइनली 15 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मेष राशि के लाभ भाव के अंदर शनिदेव मार्गी होंगे। तो जितने भी पिछले 5-6 महीने से रुके हुए कार्य हैं उन कार्यों के जो भी लाभ रुके हुए हैं वो सब अचानक से मिलना शुरू हो जाएंगे। धन लाभ और बड़े ही शुभ संकेत मेष राशि वालों के लिए रहेंगे शनि के इस मार्गी होने से। और खासकर शनि मेष राशि वालों को एक चीज़ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 29 मार्च 2025 के बाद से अगले 7.5 साल के लिए जो शनि की 7.5 लगने जा रही है उस समय में विपरीत प्रभाव से बचने के लिए शनि के उपाय करते रहना चाहिए। और जिसके अंदर मेनली श्री यंत्र, प्राण प्रतिष्ठा युक्त एक श्री यंत्र अपने गले में धारण करें या अपने पूजा स्थल के अंदर रखें, जिससे शनि के विपरीत प्रभाव से अगले 7.5 साल बचाव हो सके मेष राशि वालों का। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृषभ लगन या वृषभ राशि के लिए। तो शनिदेव अभी 10वें भाव में वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव के अंदर वक्री चल रहे हैं और 10वां भाव कर्म भाव है और शनि स्वयं अपनी कुंभ राशि के अंदर ही वक्री हैं जो कि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए कर्म भाव के अंदर वक्री होने से जब से वक्री हुए हैं कारोबार के हालात बिल्कुल विपरीत बने हुए हैं, परेशानियां बढ़ी हुई हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तीसरी दृष्टि 12वें और 7वीं दृष्टि चौथे
वह 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर थी। तो कारोबार के अंदर खर्चे, बिना मतलब के खर्चे बढ़े हुए थे, इनकम थी नहीं, जमीन जायदाद के मामले रुके हुए थे, पार्टनरशिप या वैवाहिक जीवन के अंदर भी थोड़ी अशांति थी, जो कि अब 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि महाराज मार्गी होंगे उसके बाद से सब चीज़ें अचानक से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी रुके हुए कार्यों के परिणाम थे, फल थे, वो सब अचानक से मिलने शुरू हो जाएंगे। और मेष राशि वालों के लिए 15 नवंबर के बाद से शनि देव का मार्गी गोचर बहुत ही सुफलदायी रहेगा। उसके बाद बात करेंगे मिथुन लगन। मिथुन लगन या मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए शनि देव भाग्य भाव के अंदर वक्री थे। 29 जून के बाद से भाग्य भाव के अंदर वक्री थे। और भाग्य भाव आप सभी को पता ही है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। और जब भाग्य के अंदर ही एक पाप ग्रह वक्री हो जाए भाग्य भाव के अंदर, तो सभी तरह की रुकावटें जीवन के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। और शनिदेव की यहाँ से भाग्य भाव में वक्री होते हुए तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर थी, 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर, और 10वीं दृष्टि छठे भाव पर थी। अब देखिए तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का, भाई बहनों का, और तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर थी, लाभ भाव के अंदर रुकावटें। 10वीं और पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, यानी कि बीमारियां अचानक से बढ़ी हुई थी। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो उसके अंदर से बढ़ोतरी हुई, बिना मतलब के कोर्ट केस वगैरह, या कहीं ना कहीं पेमेंटें फंसी, या किसी से ब्याज पे या लोन पे पेमेंट ली और वो बिना मतलब के फालतू के कार्यों में खर्च हो गई। कुल मिला के मिथुन राशि वालों के लिए भी शनि का जो प्रभाव था जब से वक्री हुए हैं तब से विपरीत ही चल रहा था। और 15 नवंबर से जो शनि मिथुन राशि के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं, उससे सभी तरह के शुभ संकेत मिथुन राशि वालों के भी मिलने शुरू होंगे। क्योंकि अभी तक जो अंडर कॉन्फिडेंस चल रहे थे, यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और भाग्य सभी कार्यों में साथ देगा। क्योंकि भाग्य भाव के अंदर ही मार्गी होंगे, और जब भाग्य साथ देगा तो सभी कार्य अपने समय अनुसार जल्द से जल्द पूरा होंगे। और जितनी भी कोर्ट केस या बीमारियों में परेशानी आई थी, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। 15 नवंबर से मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव का जो मार्गी गोचर है वो बड़े ही सुफलदायी रहेगा। अब हम आगे बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के अनुसार या कर्क लगन के अनुसार शनिदेव आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। और अष्टम भाव जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो भी देता है अचानक से देता है, सुख हो या दुख हो, पैसा हो, परेशानी हो, दुर्घटनाएं, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। क्योंकि हर विषय का पाताल लोक है अष्टम भाव। और जून 2024 के बाद से कर्क लगन वालों की जिंदगी में अचानक से लाइलाज बीमारियों ने जगह ली, दुर्घटनाओं के योग बने, दिया हुआ पैसा कहीं ना कहीं फंस गया। और कर्क राशि वालों के एक शुभ संकेत जो रहा कि कर्क राशि वालों का अचानक से ज्योतिष शास्त्र या तंत्र मंत्र के अंदर जैसी विद्याओं को समझने की जिज्ञासा बढ़ी। और यहाँ से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। 10वीं दृष्टि को देखें तो कारोबार में रुकावटें बनी हुई है। 7वीं दृष्टि धन भाव पर है, 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो शनिदेव के मार्गी होने से कर्क राशि वालों को अचानक से धन लाभ, लॉटरी, सट्टा वगैरह, उसके अंदर सफलता, और में भी हो सकता है कि जो बुजुर्गों की वसीयत वगैरह या कोई संपत्ति जो बड़े लंबे समय से आप लोगों के नाम आनी थी, वो संपत्ति भी आप लोगों के फेवर में आ जाए। और कारोबार से संबंधित तो शुभ परिणाम होंगे ही। तो कर्क लगन वालों के भी बड़े अच्छे शुभ संकेत 15 नवंबर के बाद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे सिंह लगन की। तो सिंह लगन में शनिदेव 7वें भाव से गोचर करेंगे। अभी भी 7वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंह लगन वालों के विचार बड़े ही नेगेटिव बने हुए हैं। वैवाहिक संबंधों में
थोड़ी परेशानी चल रही है, या पार्टनरशिप में जिनके कार्य हैं तो वहाँ पर भी आपस में मनमुटाव बना हुआ है, और इन सब की वजह से मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मगर अब शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं तो सभी तरह की मानसिक परेशानियां दूर हो जाएंगी, विरोधी शांत हो जाएंगे, कार्यों के अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के अंदर भी जो मनमुटाव चल रहे थे उसके अंदर भी पॉजिटिव विचार रहेंगे, यानी कि वैवाहिक जीवन के अंदर भी जो भी कलह का ये वजह बनी हुई थी उस सब का सलूशन होगा। बस एक ही चीज़ ज़रूर ध्यान रखें सिंह राशि वाले, कि अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, अब थोड़ा पॉजिटिव बना के रखें। और शनि देव के अपनी जन्म कुंडली के अनुसार उपाय जरूर करें। और फिर भी अगर कोई परेशानी नज़र आती है तो चांदी या सोने का एक श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त अपने गले में या अपने पूजा स्थल में जरूर रखें, जिससे शनिदेव की जितनी भी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं उनका प्रभाव आपको ना मिले। अब आगे बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि छठा भाव शत्रु, ऋण व रोग का होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से जून के बाद आप लोगों के कुछ शत्रु या विरोधी जो अभी तक शांत थे अचानक से अशांत हो गए। बहुत कुछ विपरीत हुआ होगा। अगर कोई लोन वगैरह अप्लाई किया होगा तो उसमें भी अड़चनें आई होंगी। स्वास्थ्य समस्याएं भी इस वक्त में बढ़ी होंगी। मगर अब शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और अगले 5 महीने आपके बहुत बढ़िया कटेंगे। शत्रु या कोर्ट केस शांत हो जाएंगे। अगर कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपके हक में फैसला आ जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। बस एक काम जरूर करें कि अपनी जन्म पत्री के अनुसार शनिदेव के उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि शनि आपके ऋण, रोग और शत्रु भाव में गोचर कर रहे हैं। और पापी ग्रह कितना भी अच्छा हो उसके विपरीत प्रभाव भी साथ ही साथ जरूर मिलते रहते हैं। और यहाँ से अगर देखी जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। छठा और 12वां दोनों ही एक दुख स्थान है, और इन दुख स्थान के ऊपर जब शनि जैसा एक पापी ग्रह नियंत्रण करे तो जिंदगी के अंदर अचानक से समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। चाहे कितना भी अच्छा फलदायी क्यों ना हो, लेकिन समस्याएं भी साथ ही साथ जरूर मिलती हैं। अब हम आगे बात करेंगे तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव से वक्री अवस्था में गोचर चल रहा है अभी शनिदेव का तुला राशि के। और पंचम भाव को अगर हम देखें, यहाँ से लाभ भाव के ऊपर 7वीं दृष्टि है। पंचम भाव संतान, प्रारंभिक जो प्राइम एजुकेशन होती है, और इंटेलिजेंसी व प्रेम भाव है। और शनि देव के तुला लगन वालों के लिए पिछले कुछ समय से जो पंचम भाव के अंदर शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो इन सभी तत्वों के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी या कमी जरूर चल रही होगी। जो खासकर स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही होगी। तो कुछ लोगों के संतान प्राप्ति के अंदर भी रुकावटें यहाँ पर बनी होंगी। और जैसा कि हमने देखा कि पंचम भाव इंटेलिजेंसी का भी कारक है, तो इंसान अपनी तुला राशि या तुला लगन के जो इंसान हैं वो अपनी ही चालाकियों की वजह से विपरीत परिस्थितियों के अंदर फंसे होंगे, जो कि अब शनिदेव 15 नवंबर से फाइनली मार्गी होने जा रहे हैं। तो सभी तरह के ये जितने भी विपरीत प्रभाव झेले हैं उन सब के अंदर शुभ और लाभदायी रहेगा। संतान संबंधी जो रुकावटें थी उनके अंदर अच्छे फल मिलेंगे। स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर होंगी। तुला लगन या तुला राशि के लोग शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर लगाएं और अपनी जन्म पत्री के अनुसार शनि के उपाय भी जरूर करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के में शनि देव चौथे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और अभी यहाँ इस लगन में शनि जो वृश्चिक लगन के या वृश्चिक राशि के अंदर शनि ने जो
पंच महापुरुष योग भी बनाया हुआ है, लेकिन पाप ग्रह वक्री अवस्था में था, तो इस योग का भी पूर्णतः फल वृश्चिक राशि वालों को नहीं मिला। लेकिन अब 15 नवंबर से जो शनिदेव मार्गी हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि पंच महापुरुष योग सबसे बड़ा एक योग है वैदिक ज्योतिष के अंदर, और इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। चौथा भाव जैसा कि हम सभी को पता ही है, माँ, चल अचल संपत्ति, जमीन जायदाद का होता है। और जब से शनिदेव वक्री हुए हैं, वृश्चिक लगन वालों को बहुत परेशानी हो रही है, धन संचय में कठिनाइयाँ आ रही हैं, माता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, और या फिर माँ का आपके प्रति जो प्रेम है वो कमज़ोर हुआ होगा, और ज़मीन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो फंसे होंगे, कारोबार में रुकावटें रही होंगी। इस तरह से परेशानियां वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वालों के शनि के वक्री होने से जो बनी हैं, अब 15 नवंबर को शनिदेव जो मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको पंच महापुरुष योग का संपूर्ण फल मिलना शुरू हो जाएगा, और ज़मीन जायदाद से अचानक से लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई मामला फंसा हुआ है, कोई डील फंसी हुई है, तो यहाँ पर उनको पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएंगी। और माँ के स्वास्थ्य में या माँ का आपके प्रति जो प्रेम पिछले कुछ समय से कम हुआ था वो अचानक से बढ़ जाएगा, और धन संचय में विशेष तौर से सहयोग मिलेगा। और शनिवार के दिन अपने घर या अपने गले में, घर में जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर, या फिर अपने गले के अंदर सोने या चांदी का एक श्रीयंत्र जरूर डालें, ताकि शनि देव के जो भी विपरीत प्रभाव मिलते हैं उन सबको, वो सब शुभ परिणामों के अंदर परिवर्तित होते रहें। अब बात करेंगे धनु राशि की या धनु लगन। धनु राशि या धनु लगन में शनिदेव तीसरे भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। धनु लगन में तीसरे भाव में वक्री गोचर के समय, यानी तीसरा भाव क्या है, पराक्रम का, कॉन्फिडेंस का। नहीं, अगर देखें तो पराक्रम पूरी तरह से हिला हुआ है, लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो रहे हैं अभी धनु राशि के या धनु लगन के लोग, और भाई बहनों से रिश्तों में भी खटास आई है, और किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। अगर कुछ करते हैं तो उसका परिणाम पूर्ण नहीं मिलता। इस वजह से दुविधा बनी हुई है, जो कि अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, और धनु लगन वाले पूरे कॉन्फिडेंस से कार्य करेंगे। भाग्य भी अब पूरा साथ देगा, पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे होंगे। और धनु लगन वाले शनिवार को केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, और फिर महसूस करें कि भाग्य कैसे साथ देता है। अब बात करेंगे मकर राशि। तो मकर राशि या मकर लगन वालों के लिए शनिदेव धन भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे थे। यहाँ से अष्टम भाव पर भी वक्र दृष्टि थी, जिसकी वजह से आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि धन भाव और अष्टम भाव पाताल भाव, यानी कि आपका धन अलोप हुआ पड़ा था शनि के वक्री होने की वजह से। आपका इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया आपने तो वो फंस गया होगा, इनकम के साधन पूर्णतः बंद हो चुके थे, और आपका जो सेविंग किया हुआ धन था वो भी गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो इस वजह से मानसिक परेशानियां बहुत बड़ी हुई थी, और जहां हमें उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना चाहिए था उसकी बजाय हमें वहां से नुकसान मिल रहा था। और दूसरा भाव फैमिली का भी होता है, तो शनिदेव के वक्री होने से परिवार में मन मुटाव जो चल रहे थे, अब मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शनिदेव 15 नवंबर से जो मार्गी होने जा रहे हैं, फंसा हुआ धन वापस मिलेगा। अगर कहीं भी धन गलत जगह इन्वेस्टमेंट हुआ था तो उसके परिणाम भी अब आपकी फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, और पारिवारिक माहौल खुशनुमा हो जाएगा। अब रिश्ते मजबूत होंगे। तो मकर राशि वाले धन भाव को और मजबूत करने के लिए, धन भाव को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक श्री यंत्र, जैसी आप लोगों का सामर्थ्य है, सोने या चांदी का अपने गले में या अपने पूजा स्थल में जरूर रखें, ताकि शनि देव के विपरीत प्रभावों से बचा जा सके। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव राजयोग कारक है, मगर यहाँ शनि की 7.5 जो पिछले 5 साल से चल रही है, अब उसका आखिरी चरण शुरू होने जा रहा है।
पिछले 2 साल से कुंभ लगन वालों के बहुत ज़्यादा मानसिक व आर्थिक परेशानी चल रही है। कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव लगन में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि वालों की ज़िंदगी की तो समझो शनिदेव ने अच्छे से बैंड बजाई हुई है। अगर ऐसे में किसी का पार्टनरशिप में कारोबार है तो हालात और भी ज़्यादा खराब बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन के अंदर कलह बनी हुई है, मगर अब बुरा वक्त ख़त्म हुआ। 15 नवंबर से जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो इस मार्गी गोचर का सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव या शुभ फल कुंभ राशि के लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि शनि की 7.5 की आखिरी चरण यहाँ से शुरू हो जाएगा। और जैसा कि शास्त्रों के अनुसार कि आखिरी चरण पिछले 5 सालों में जितने भी किए हुए कार्य थे उन कार्यों का परिणाम अभी तक नहीं मिला, वो ब्याह समेत अगले इन लास्ट चरण में मिलेगा। और जितनी भी रुकावटें कार्यों के अंदर आई हैं या जो भी किसी भी स्तर पे रुकावटें रही हैं वो सब रुकावटें दूर हो जाएंगी और जितना भी मेहनत की हुई है उस मेहनत का जो पिछले 5 साल में फल नहीं मिला, यहाँ पर अब आखिरी चरण में यानी कि शनि जब मीन राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे और कुंभ राशि वालों का ये 7.5 का आखिरी चरण होगा, तो ये समझ के चलें कि 15 नवंबर के बाद से अगले 3 साल कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। 12 राशियों के तारामंडल के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी यहाँ पर कुंभ राशि के लिए ही शनि का ये गोचर रहेगा। और खासकर मकर या कुंभ राशि के लोग, इनके ऊपर शनि का अच्छा या बुरा प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। तो ऐसे में ही इन इंसानों को अपने गले में एक श्री यंत्र जरूर धारण करना चाहिए ताकि शनि के विपरीत प्रभाव से बचा जा सके। अब बात करते हैं तारा मंडल की 12 राशियों में से सबसे आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि या मीन लगन के जो लोग हैं शनि देव की वजह से बहुत परेशान थे। खासकर जब से शनिदेव वक्री हुए हैं तब से तो हालत बहुत ही खस्ता थे, क्योंकि मीन राशि को 6ठे व 12वें दोनों दुख स्थानों के परिणाम मिल रहे थे एक साथ। 6ठा भाव आपको पता ही है, ऋण शत्रु रोग, और 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्राएं, अचानक से खर्चे बढ़ जाना। तो इस तरह से 2 सुख स्थानों के प्रभाव एक साथ मीन राशि वालों को मिल रहे थे, जिसकी वजह से संचित धन फालतू के कार्यों में जा रहा था। अचानक से शत्रु बढ़े हुए थे, बीमारियां भी बढ़ी हुई थी, कोर्ट केस वगैरह जो बने हुए थे। यानी मीन राशि वालों की अगर देखें तो जिंदगी पूरी तरह से दलदल में फंसी हुई थी। चलो थोड़े समय के लिए सही, 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक ये समय तो थोड़ा राहत भरा रहेगा। उसके बाद मीन राशि वाले भी कुंभ की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे और खासकर मेष और मीन राशि के जो भी हैं लोग हैं, इनको अपने गले में सोने या चांदी का श्री यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त जरूर धारण करना चाहिए, ताकि आने वाले जो शनि की 7.5 का विपरीत प्रभाव इन लोगों को देखने को मिलेगा उसमें कुछ तो सहायता हो सके। तो ये था हमारा शनि देव का मार्गी गोचर, जो सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव था। इस चर्चा से आपको क्या बेनिफिट मिला, ये प्रभाव आपके उम्मीदों के मुताबिक रहेगा या नहीं रहेगा, तो कमेंट के अंदर अपने अनुभव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमें आगे भी इसी तरह से आपके लिए कुछ पॉजिटिव बातों के ऊपर चर्चा करने की कमेंट्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे आपके लिए कुछ हटके और कुछ अच्छा कर सकें। जय श्री राधे।